नमस्ते, मेरा नाम निखिल है और आप देख रहे हैं एनओएस इंडिया। हम लोग चूंकि बुधनी में इलेक्शन का आज निर्णायक दिन है। निर्णायक दिन इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज वोटिंग डल रही है और हम जगह जगह अलग अलग बूथों पर हैं। हम लोग इस समय हैं 266 बूथ नंबर पर और कुछ साथी को लोग हैं जो हम लोगों से बात करेंगे। हम हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि 266 नंबर का बूथ केंद्र जो है जहां पर वोटिंग हो रही है, हमसे तकरीबन 150 मीटर पर वो पोलिंग बूथ है। और जो लोग यहाँ पर हैं ये अलग अलग पार्टीज के जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं और जो मतदाताओं को उनका नंबर और उनकी सहायता करते हैं। बेसिकली इसको कहा जा सकता है ये सहायता केंद्र है। जो मतदाता यहाँ पर आता है वो अपना वोट, अपना नाम पर्ची में देखता है और वो अंदर जाकर के वोट देता है। तो मैं आप सभी के पास आता हूँ एक एक करके और मैं आप सभी से जानूंगा। सर, पहले तो आपका मैं नाम जानना चाहता हूँ। राजेश पाराशर, एडवोकेट। सर, कैसा माहौल है पहले तो, क्योंकि आज दिन वोटिंग का है, कैसी वोटिंग चल रही है और क्या माहौल है वोटिंग का? उत्साहपूर्ण वोटिंग है और अभी लगभग 2 बजने पर 50% से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर चुके हैं इस बूथ पर। और अभी भी आप देख रहे हैं कि लगातार मातृशक्ति हो चाहे अपने युवा साथी हो, सभी लोग निरंतर मतदान के लिए आ रहे हैं। खासकर महिलाओं में कैसा उत्साह है सर इस बार देखने को मिल रहा है? बहुत ज्यादा उत्साह है और जो अभी हाल में बता रहा हूँ कि 50% के लगभग मतदान हुआ, उसमें अधिकतर 30% से ज्यादा जो संख्या है वो महिलाओं की। अच्छा, तो मतलब 50% से 50% में से 30% महिलाओं का वोट यहाँ पर पड़ चुका है सर। आपका नाम बताइए सर। सुरेंद्र राठौर। अच्छा, क्या आप भी पोलिंग एजेंट हैं यहाँ? जी। अच्छा, कैसा माहौल लग रहा है? बहुत बढ़िया माहौल है। अच्छा, और कैसा मतलब उस 50% से यहाँ पर अभी मतदान हो गया है, 2 बज रहा है, आपको कितना अनुमान लग रहा है कितना परसेंटेज यहाँ पर वोट हो पाएगा? 90% हो पाएगा। अच्छा, 90% वोट हो जाएगा जी। अच्छा, सर आप बताइए, आपका तो बिल्कुल पर्ची भी लगी हुई है, आपका नाम बताइए सर। रितेश मकवाना हूँ, यहाँ का बूथ अध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष हैं। कैसा माहौल लग रहा है अध्यक्ष जी? बहुत ही उत्साहपूर्ण माहौल है। पूरी नगर में सबसे शिक्षित वर्ग के लोग यहाँ निवास करते हैं और अपने मतदान का हर चुनाव में उपयोग करते हैं। लगभग पिछले चुनाव में भी 80% के लगभग वोटिंग हुई थी। अच्छा, 80% से वोटिंग हुई थी। और इस बार कितना परसेंटेज आप मान रहे हैं, कितना आकलन कर रहे हैं? इस बार भी लगभग 80-85% के लगभग मतदान होगा यहाँ पर। 80-85 के लगभग ऊपर होगा। क्योंकि एक सहयोगी और भी थे, वो बोल रहे थे 90% के। हाँ, वो भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, 90% से। आप भारतीय जनता पार्टी से हैं, आप बताइए कि आपकी पार्टी का कैसा माहौल लग रहा है आपको? बढ़िया माहौल है। लगभग 900 वोट है यहाँ पर। अब जैसे 90% मतदान हुआ तो 800 वोट डलेंगे, जिसमें से 650-700 वोट के लगभग भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है शास्त्री कॉलोनी। आप गढ़ है, चलिए, और इस गढ़ के आप प्रमुख मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आप बूथ अध्यक्ष भी हैं यहाँ पर। चलिए आप बताइए सर, आपका नाम बताइए। राजेंद्र कापड़ी नाम है। अच्छा, आप किस पार्टी से हैं? कांग्रेस पार्टी से। अच्छा, क्या माहौल लग रहा है आपको कांग्रेस का? इस बार परिवर्तन की लहर है, अलग ही माहौल पता चल रहा है। अलग ही पता चल रहा है, कैसा चल रहा है आपको पता चल रहा है? बताने की जरूरत नहीं, किसी भी मतलब व्यक्ति के चेहरे पे लिखल नहीं रहता है। क्या पता चल जाता है, पता चल रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। आप बताइए सर, आपका नाम बताइए। मैं ब्रजलाल यदुवंशी सर। अच्छा, हाँ। क्या आप भी पोलिंग एजेंट हैं या? पोलिंग एजेंट सर मैं। अच्छा अच्छा, भारतीय जनता पार्टी। सर आप हमें बताइए सर कि ये पोलिंग एजेंट का क्या खासकर काम होता है, किस तरीके से वो काम करते हैं और उसका खास करके ये जो अलग मतलब, क्योंकि पोलिंग बूथ से थोड़ा 100 मीटर या 150 मीटर पे यहाँ पर ये सहयोग केंद्र होता है, कैसे आप लोग काम करते हैं? पोलिंग एजेंट का ऐसा है कि वो मतदाता जो लोग आते हैं और उनकी सूची में नाम देखे और उनको पर्ची बना के, नाम नहीं है तो पर्ची बना के उनको दी जाती है और फिर उनका मतदान होता है। अच्छा, जो लोगों को पर्ची बटती है वो पर्ची अगर खो गई तो आप भी उसके सहयोग करते हैं? हाँ, उसका सहयोग करते हैं पर्ची बनवाने। अच्छा, और वहाँ पर अंदर जाकर के वो आधार कार्ड या अपना कोई भी ID दिखा के अपना मतदान कर सकता है। अच्छा जी। आप बताइए सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम दीपक पटेल है। अच्छा दीपक,
क्या माहौल लग रहा है? कौन सी पार्टी से हैं आप पहले तो ये? मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ। अच्छा, कांग्रेस पार्टी से हैं तो कैसा माहौल आपको पार्टी के लिए? इस बार परिवर्तन की लहर है, परिवर्तन होगा। अच्छा, जरूर होगा, जरूर होगा। तो मैं उत्साह निश्चित तौर पर बता रहे हैं कि ये बीजेपी का गढ़ है, ये कोई बीजेपी का गढ़ नहीं है। यहाँ पर जो है वो व्यक्तिगत व्यवहार होते हैं और राजकुमार पटेल इस बार निश्चित तौर से भारी बहुमतों से जीतेंगे। अच्छा, आप ये बताइए कि कितना जो मत प्रतिशत है वो लगभग अभी 50% हुआ है, आपके अनुमान से कितना जा सकता है? 80-85 तक जाएगा। अच्छा, 80-85 तक जाता है। चलिए ये ठीक है। ये हमारे कुछ युवा साथी थे। कुछ पत्रकार साथी भी हैं जो स्थानीय पत्रकार हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर वोटिंग चल रही है। सुबह से यहाँ पर लगभग अलग अलग बूथों में कहीं पर 30%, कभी कहीं 35 और कहीं पर 50% तक भी वोट डल चुका है। और क्योंकि दोपहर का अभी 2 बजने वाला है तो हम उन्हीं से जानेंगे। सर, आपका नाम बताइए। सर, मेरा नाम जितेंद्र पवार है। अच्छा सर, कैसा वोट डल रहा है, क्या माहौल लग रहा है आपको? देखिए, मतदाताओं में रुझान कम नजर आ रहा है। अच्छा। लोकसभा की यदि अपन बात करें तो लोकसभा इलेक्शन में इस समय तक लगभग 55-60% वोटिंग हो चुकी थी। अच्छा। लेकिन वर्तमान में 10 से 15% वोटिंग कम है। इसमें नगरीय क्षेत्र में तो कम है, ग्रामीण क्षेत्र लगभग अप्रोक्स 50% के आसपास पहुंच गया है। अच्छा अच्छा, लेकिन नगर के पोलिंगों में उत्साह कम नजर आ रहा है। कम नजर। वोटरों को कहना पड़ रहा है, वोटरों में उत्साह कम नजर आ रहा है। अच्छा, इसकी कई वजह हो सकती है। अच्छा, आपके पास आता हूँ। सर, आपका नाम बताइए। गजेंद्र खंडेलवाल। अच्छा सर, कैसा माहौल आपको लग रहा है, क्या वोटिंग प्रतिशत हो रहा है अभी तक? क्योंकि 50%, जहाँ पर हम लोग खड़े हैं 266 बूथ नंबर पर, यहाँ पर 50% तक मतदान हो चुका है। आपको क्या अनुमान है पूरे नगर का? जो भैरुंदा हम लोग नगर में है तो किस तरीके से मतदान यहाँ पर हो सकता है? बेरुंदा नगर में लगभग 70 से 75% मतदान की संभावना है जी। अब ये दोनों ही राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं पर निर्भर करेगा कि वह अपने मतदाताओं को पोलिंग बूथ तक कितनी मजबूती के साथ लेकर आ सकते हैं। अच्छा। ओवरऑल बुधनी विधानसभा का लगभग एक बजे तक 51% मतदान हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान को लेकर कुछ उत्साह दिख रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा उत्साह महिलाओं में देखने को मिल रहा है। अच्छा। अभी तक की जो रिपोर्टें हमारे पास है तो उसमें महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों की अपेक्षा अभी ज्यादा है फिलहाल की स्थिति में। यदि पूरे विधानसभा क्षेत्र में यदि इसी तरह का माहौल रहा तो मेरा मानना है कि 70-72% मतदान पूरे बुद्धि विधानसभा क्षेत्र में हो सकता है। अच्छा, लगभग 70% मतदान अगर होता है सर, तो जैसा कि आप बोल रहे हैं कि महिलाएं काफी तादाद में वोट डाल रही हैं, तो क्या आपको लगता है कि इस बार भी महिलाओं का वोट निर्णायक रहेगा? क्योंकि पिछली बार जो विधानसभा में हमने देखा था महिलाओं का वोट काफी निर्णायक था, तो इस बार भी वो हो सकता है? देखो, महिलाओं का वोट निर्णायक हो सकता है या नहीं हो सकता है, इस बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इस बार परिस्थितियां बुद्धनी विधानसभा क्षेत्र में अलग है। अभी तक जो चुनाव हुए हैं वो मैं बार बार यही कहता रहा हूँ कि अभी तक जो चुनाव हुए हैं बुद्धनी विधानसभा में अभी तक जो भी मत दिए गए हैं वो भारतीय जनता पार्टी को दिए हैं और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दिए हैं। लेकिन इस बार चेहरे को लेकर बहुत बड़ी लड़ाई है। अच्छा, इसलिए चुनाव किस दिशा में जाएगा ये मतदान प्रतिशत और आने वाली 23 तारीख तय करेगी, क्योंकि मतदाता की मौन, मतदाता जो मौन है, मतदाता अपने मौन में क्या कह रहा है ये किसी को समझ नहीं आ पा रहा है। जितेंद्र जी हमारे साथ हैं। जैसा गजेंद्र जी बता रहे थे कि मतदाता इस बार मौन है, कैसा आपको लग रहा है कि मतदाता, क्योंकि महिलाओं की संख्या भी ज्यादा बता रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है अनुमान की किस तरीके से, पक्ष और विपक्ष की मैं बात नहीं करता, कहाँ किस तरफ ये रुख, मतलब अगर ऊंट खड़ा है तो किस तरफ बैठ सकता है? मैं तो आपसे ये जानना चाहता हूँ। देखिए, महिलाओं की जहाँ तक बात है, वोटिंग को लेकर काफी उत्साहित रहती है। मेरे पास भी घर से 2 बार फोन आ गए, वोट डालने चलना है। अच्छा, हाँ, महिलाओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है, लेकिन महिलाओं को घर से पोलिंग बूथ तक लाने की जो जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं पुरुषों की होती है। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि जो मतदाता है वो साइलेंट हर बार होता है, इस बार भी साइलेंट है। और क्योंकि वोटिंग परसेंट जो हर बार जैसे अपन देखते हैं वोटिंग परसेंट बढ़ता है तो निश्चित ही भाजपा को फायदा जाता है। अच्छा। लेकिन इस बार वो कहना भी मुश्किल है कि किसको फायदा जाएगा, क्योंकि प्रत्याशी जो अपोजिशन के हैं वो भी तगड़े हैं, ग्राउंड पे भी तगड़े हैं, और
और कहीं ना कहीं इस बार अभी ग्रामीण क्षेत्रों का भी हम दौरा करके आए हैं, तो मतदान शांतिपूर्ण तरीके से है। दोनों दल के जो पोलिंग एजेंट हैं वो जमे हुए, कार्यकर्ता जमे हुए, किसी भी तरह का कोई न्यूसेंस हो नहीं रहा है। लेकिन जो हर बार जब देखते थे कि पोलिंग एजेंट इधर उधर हो जाते थे कभी, लेकिन इस बार बिल्कुल अड़िंग बैठे हुए हैं। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि मतदान कितनी पारदर्शिता से हो रहा है और बगैर किसी न्यूसेंस के हो रहा है। हाँ, नगर में जो शांतिपूर्ण हमेशा ही रहा है, लेकिन कुछ जो मतदान जो मतलब चाहे वरिष्ठ नेता का हो या किसी जनप्रतिनिधि का हो, उन पे खासकर अपोजिशन की तगड़ी निगाहें। अच्छा, मतलब इस बार मामला भी संवेदनशील भी है कुछ मतदान के लिए? नहीं, अभी तक तो बिल्कुल शांतिपूर्ण है, लेकिन क्या होता है कि आखिरी के 1-2 घंटे जो वोटिंग परसेंट बढ़ता है उसमें कुछ हो सकता है, ऐसी संभावना है। जी ठीक है, कुछ साथी हमारे साथ और भी हैं। सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम संजय है। अच्छा, आप बताइए कि कैसा माहौल आपको लग रहा है, आप क्षेत्र में हैं, क्या माहौल लग रहा है और वोटिंग परसेंटेज कैसा जा रहा है? निश्चित रूप से पूरी बुधनी विधानसभा में जो वोटर है उसके मुंह पे सिर्फ एक ही बात है, वो किसी पार्टी की बात ना करते हुए परिवर्तन की मांग कर रहा है। अच्छा। और परिवर्तन किस दिशा में जा रहा है ये हम सभी समझते हैं। पिछले कुछ वर्षों से जो कार्यकर्ता के बुधनी के मतदाताओं के मन में जो निराशा का भाव है, उन्हें मौका मिला है। इस बार चुनाव व्यक्तिगत रूप से चल रहा है, रमाकांत जी वर्सेस राजकुमार जी। मतलब पार्टी विशेष में कुछ नहीं? पार्टी का जो सहयोग है वो तो है, पार्टी के कार्यकर्ता तो अपनी मेहनत कर ही रहे हैं, लेकिन लोग पार्टी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर वोट कर रहे हैं और निश्चित रूप से राजकुमार जी के पक्ष में इस बार वोटिंग हो रही है। चलिए, ये कुछ लोग थे जिनसे हमने जानने की कोशिश करी, प्रयास किया कि किस तरीके से यहाँ पर वोटिंग हो रही है। कुछ पार्टी मतलब अलग अलग राजनीतिक दल के भी थे जिन्होंने अपनी अपनी बात कही। हमने कुछ पत्रकार साथियों से भी बात करने की और जानने की कोशिश करी कि किस तरीके से वोटिंग यहाँ पर हो रही है और कैसा यहाँ पर माहौल है। तो मैं आपके साथ था निखिल, आप बने रहिए NYS इंडिया के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।